Hello students, how are you? This is our exercise 4.3, class 6th, chapter 4, mathematics. Let us start with it. एक एक क्वेश्चन करके बेटे सॉल्व करते हैं हम इसे. फर्स्ट स्टेटमेंट है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर. हमारे पास ये जो फिगर गिवन है, हमें इसमें एंगल्स का नेम करना है. तो बेटे एंगल ए, ठीक है, एंगल बी, सी और डी. तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है बेटे एंगल के सिंबल का, ए बी सी एंड डी. और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेटे एंगल ए के बारे में लिखना है तो ए देखिए डी ए और बी, मतलब डी और बी के बीच में ए बन रहा है तो हम इसे लिखते हैं एंगल डी ए बी. जैसे आपको एंगल बी लिखना है ए बी सी तो एंगल ए बी सी. मतलब कभी भी आपको एंगल अगर इस फॉर्मेशन में लिखा है तो उसके जो मिडल वाला आपका नंबर होता है, जो आपका एक तरह से हम ये कहें कि जो मिडल वाला अल्फाबेट होता है, हम उस एंगल की बात कर रहे हैं. और बी और डी का मतलब ये है कि वो दो रेज बी और डी से कनेक्टेड है. जैसे बी सी डी है तो हम सी को ले रहे हैं तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है. तो सी जो है वो सी हमारा वर्टेक्स होगा, सी डी और सी बी, ये दो लाइंस के बीच में जो एंगल है ये आपका एंगल होगा. सेकंड स्टेटमेंट है, इन द फिगर नेम द पॉइंट्स. तो हमें इनके पॉइंट्स के बारे में बताना है. जैसे पॉइंट ए है, इंटीरियर ऑफ डीओई, तो डीओई के इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? ए, ठीक है. ऐसे ही एक्सटीरियर ऑफ ईओएफ, ईओएफ के एक्सटीरियर में सी बी है, ठीक है, सी पॉइंट सी ए एंड डी. तो ईओएफ है ना, देखो ईओएफ का मतलब ये है, तो ये हमारा पूरा सेगमेंट ईओएफ का आ गया. तो इसके एक्सटीरियर, इसके बाहर मतलब सी भी हुआ, ए भी हुआ और डी भी हुआ. तो पॉइंट सी ए एंड डी जो है ये ईओएफ के बाहर है, एक्सटीरियर टू ईओएफ है, ठीक है. फिर आपसे पूछा है ओन एंगल ईओएफ. अब ईओएफ एंगल, इस एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो ई है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एफ पॉइंट है. तो ऑल पॉइंट्स ई बी ओ एफ जो है दे लाई ऑन एंगल ई ओ एफ. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ वन रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट कॉमन. मतलब हमें क्या करना है कि एक ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है, ऑफ टू एंगल्स का जिनमें वन पॉइंट कॉमन हो, ठीक है. जैसे यहां पर बनाया अभी एंगल ए बी सी और एंगल एक्स वाई जेड. अब इन दोनों में वन पॉइंट कॉमन है पी. ये पी जो है इस पे भी लाई कर रहा है और इस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है. जहां वन पॉइंट कॉमन है और हमें दो एंगल्स का डायग्राम बनाना है तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे. तो उसमें क्या है कि ये पॉइंट जो है ये कॉमन हो जाएगा दोनों एंगल्स के बीच में. सेकंड पॉइंट है कि जिसमें टू पॉइंट्स कॉमन हो. अब टू पॉइंट्स कॉमन का मतलब ये है कि दोनों एंगल्स टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने चाहिए. तो जैसे आपने बनाया एंगल एक्स वाई जेड और एंगल पी क्यू आर, आप देखिए ये ए पर और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं. अभी ये आपने ऐसे बना दिया और ये आपने सेकंड ऐसे बना दिया. तो ये दो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर ये आपस में इंटरसेक्शन करेंगे. टू पॉइंट्स इनके इंटरसेक्शन के हो सकते हैं. ऐसे ही आपको थ्री पॉइंट्स का बनाना है तो बेटे ये थ्री पॉइंट्स का है. जैसे ये आपका एंगल ए बी सी है, ठीक है, और सेकंड आपने बनाया पी क्यू आर, तो ये एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वाई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जेड पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ये थ्री पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे. इनमें थ्री पॉइंट्स कॉमन है. पॉइंट एक्स है बेटे, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वाई है और सिमिलरली क्या है, पॉइंट जेड है. तो थ्री पॉइंट्स इनमें कॉमन है दोनों एंगल्स के बीच में, ठीक है. तो ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है. आपने एक बार इसका प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिया, आपको क्लियर हो गया बेटे कि ऐसे बन रहा है, फिर आप इजीली बना सकते हैं. ऐसे ही आपको फोर पॉइंट्स कॉमन चाहिए, ठीक है. अब फोर पॉइंट्स कॉमन बेटे ऐसे बनेंगे भी. ये हमने ए बी सी बना लिया एंगल, दिस इज एंगल ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है. और फिर आपने बनाया बेटे ऐसे, जो ऐसे फोर पॉइंट्स पर कट करेगा. तो 1 2
3 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पॉइंट्स कॉमन है इसमें। पॉइंट P है, पॉइंट Q है, पॉइंट R है और ऐसे ही इसमें पॉइंट S है। तो 4 पॉइंट्स इसमें कॉमन हो जाएंगे, P Q R S, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 1 रे इज कॉमन। भी एक रे कॉमन हो, ठीक है। अब 1 रे इज कॉमन का मतलब क्या है कि देखिए जैसे आपका एंगल ABC है, तो ये जो BC रे है और यहां एंगल BCD है, तो ये BC रे दोनों में कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 रे BC इज कॉमन। ठीक है, तो दिस इज एंड टू आवर एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।